नाजरीन, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर निगहत महमूद आपसे इस नए प्रोग्राम पे हाज़िर हो रही हूँ। ये है खुशी के राज के साथ। इसमें आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो स्लीप मतलब नींद। स्वीट नींद, मीठी नींद, ये कैसे सो सकते हैं हम, किस तरह डिस्टर्बेंसेस आती हैं, किस वजह से डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलें स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो स्लीप है ना, ये 5 किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं स्लीप के। पहला होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया वो होता है कि आप बहुत कोशिश करते हैं सोने की, मगर आपको नींद नहीं आती। आप टॉस एंड टर्न करते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं और उठ जाते हैं, नींद पूरी हुई नहीं और आपकी आँख खुल गई। ये होती है रेस्टलेस स्लीप, ठीक है। दूसरा इंसोम्निया, दूसरा जो है डिसऑर्डर है वो है स्लीप एपनिया। ये भी 3 किस्म की होती हैं स्लीप एपनिया। इसमें होता है कि थोड़ी देर के लिए ना आपका सांस रुक जाता है सोते सोते, और फिर जब आप उठते हैं तो आप एक बहुत सांस जैसे आपको आ नहीं रहा और आप ऐसे करके सांस लेना शुरू कर देते हैं, मुंह खोल के गैस्प करते हैं सांस के लिए। और जो तीसरी चीज़ जो है डिसऑर्डर स्लीप का है वो है उसका नाम है नैक्रोलेप्सी। नैक्रोलेप्सी एक स्लीप वो होती है कि जब आप दिन में सोना शुरू कर देते हैं, जब रात को नहीं होती नींद पूरी तो आप दिन में सोना शुरू कर देते हैं और बहुत आपको नींद आती रहती है। सारा वक्त आप इधर उधर गिरते रहते हैं या स्लीप नैप्स लेते रहते हैं, हर 15 मिनट के लिए आप सो जाते हैं। डे टाइम स्लीपिंग होती है वो। फिर चौथी चीज़ जो है वो है स्नोरिंग। जब आप खुर्राटे लेते हैं तो वो भी आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। और पांचवी चीज़ जो है वो है आपकी स्लीप वॉकिंग, के आप नींद में चलते हैं, ये पता नहीं चलता। ये यूजुअली एडोलेसेंस टीन्स में बच्चों को हो जाती है कि आप नींद में चलते हैं। और जो बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनका हो जाता है स्लीप टेरर। उसमें होता है कि आपकी आँख खुल जाती है डरावने ख्वाबों से, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं या आपकी पूरी जिस्म जो है ना वो हिलना शुरू हो जाता है, ट्रेमलिंग शुरू हो जाती है। ये 5 किस्म के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा डिटेल स्टडी में आपको बताती हूँ। इंसोम्निया जो है ना वो जो जिसमें आपकी ट्रबल्ड स्लीप है और आप सो नहीं सकते, वो आपने क्या बातें की होती हैं कि नींद नहीं आती। एक, या तो आप खाना बहुत खा लेते हैं सोते वक्त, बहुत पेट भर के खाना खा लेते हैं। इसका ये है कि थोड़ी सी टाइम रखें, 3 से 4 घंटे पहले खाना खाएं। या कंप्यूटर या टीवी पे आप बैठे रहते हैं, अब जो दिमाग है जब उसको लाइट्स मिल रही होती हैं तो वो तो उसका मतलब है अवेक सिग्नल है कि भाई उठो, अलर्ट हो जाओ। तो इधर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद बिल्कुल नहीं आएगी। या फिर आप पानी बहुत पी लेते हैं तो वॉशरूम के चक्कर लगने लगते हैं। अगर खाना खा रहे हैं तो हैवी खाना खा रहे हैं सोने से पहले, तो उससे ये हो रहा है कि आपको हार्ट बर्न शुरू हो जाता है, रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स शुरू हो जाता है। ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसोम्निया हो जाता है। तो आगे मैं बताऊंगी कि क्या हमें करना चाहिए टू गेट बेटर स्लीप, ठीक है। और दूसरी बात ये बताऊंगी कि आप जो स्लीप एपनिया है वो 3 किस्म के स्लीप एपनियाज होते हैं। एक होता है सेंट्रल लैब स्लीप एपनिया। वो स्लीप एपनिया में ये मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आप ब्रीदिंग आपकी पॉज हो जाती है। तो जब हम सो रहे होते हैं ना तो ब्रेन हमारे ब्रीदिंग मसल्स को बता रहा होता है कि भाई अब आप ब्रीदिंग मसल्स, अब आप ब्रीथ करें, सांस अच्छी तरह से लें और रिलैक्स करके सोएं। तो स्लीप एपनिया में जो सेंट्रल वाला स्लीप एपनिया है उसका ये होता है कि ब्रेन मैसेज नहीं देता मसल्स को टू ब्रीथ, ठीक है। दूसरा वाला है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो जो है उसमें वो मसल्स को कह रहा होता है ब्रेन के लो डीप ब्रीदिंग करो, सोते हुए आप ब्रीदिंग करें नॉर्मली, मगर जो मसल्स हैं वो नहीं ब्रीथ कर पा रहे, इसलिए क्योंकि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आपके एयर वे के जो पैसेजेस हैं ना वो नैरो होते हैं या नेज़ल पैसेजेस में कोई कमी बेशी होती है, इसलिए वो नहीं ले सकते, ठीक है। और तीसरा होता है मिक्स्ड स्लीप एपनिया, जबकि आप दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, सेंट्रल भी मौजूद है, ऑब्स्ट्रक्टिव भी मौजूद होता है। तो स्लीप एपनिया किस तरह, क्या तकलीफ़ें स्लीप एपनिया की है कि आपको कंजेस्टिव
ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے، بہت عرصے میں ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کنسلٹ یور ڈاکٹر. آپ دیکھیے کنجسٹو ہارٹ فیلئر میں کیا ہے کہ پمپنگ آف دا بلڈ ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، ہارٹ ویلز میں ڈس آرڈر آ جاتا ہے، آپ کی جو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے آپ کی ہارٹ کی نروز میں، اور پھر آپ کے جو ویلوز ہیں وہ بھی خراب ہو گئے، اوپر سے آپ کی پمپنگ بھی خراب ہو گئی، اور آپ کے ہارٹ مسلز جو ہیں وہ تھکن ہو جاتے ہیں، ہارٹ والز تھکن ہو جاتی ہیں. تو آپ کا کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس میں ٹونسلائٹس کے آپ کو آپریشن کرانا چاہیے، سائنس نہیں ہونا چاہیے اس میں. یہ 5-6 چیزیں ہیں ہیلتھ پرابلمس کے ساتھ جو کہ سلیپ ایپنیا میں ہوتی ہیں. اچھا، اب تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے سنورنگ. سنورنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو خراٹے لیتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو خراٹوں کا دیکھیں، وہ لوگ خراٹے لیتے ہیں جن کی ایج جو ہوتی ہے نا ذرا بڑھ جاتی ہے، ایلڈرلی پیپل جو ہوتے ہیں وہ خراٹے لیتے ہیں، اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ سائڈ پہ سوئیں. سائڈ پہ سوئیں گے تو ذرا کم ہوں گے، لیں گے ضرور وہ، کیونکہ ان کے ایئر پیسیجز، نیزل پیسیجز میں نیرو ہو جاتی ہیں، پتلے ہو جاتی ہیں. تو سنورنگ میں تھوڑا سا آپ تکیہ جو ہے 4 انچ اوپر ہونا چاہیے آپ کا سر تکیے کے اوپر، کہ ایک دم ڈائریکٹ نہ ہو. اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں اس کے سنورنگ میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے نارکولیپسیا. نارکولیپسیا کا میں بتا رہی تھی کہ وہ جو نیند ہے آپ کی وہ ڈے ٹائم میں آتی ہے. اور کس وقت زیادہ نیند آتی ہے؟ صبح کے وقت آتی ہے. جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، یا آپ باتیں کر رہے ہیں ان کانورسیشن تو نیند آئی، آپ سو گئے، یا گاڑی چلا رہے ہیں تو نیند آئی تو سو گئے. دیز آر دا 3 things you have to avoid. کہ رات کو اچھا سوئیں، دوپہر کو کم سوئیں. ڈونٹ ٹیک اے نیپ ایٹ آل ان دی آفٹرنون. تو رات کو نیند بہت اچھی آئے گی. ہاں پاور نیپس ہوتی ہیں جب بڑھاپے میں آپ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں 10 منٹ کو، دے آر ناٹ بیڈ. بٹ یہ ہے کہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے ان کو. آپ نے صرف رات کو فوکس کرنا ہے کہ میں رات کو اچھی خاصی فزیکل ایکسرسائز کروں اور پھر سوؤں. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی چیز جو ہے وہ سلیپ واکنگ ہے، جبکہ آپ کو پتہ نہیں اس کا دوسرا نام ہے سومنابیولزم. اس میں ہوتا ہے کہ آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں نیند میں اٹھ کے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بالکل بے انجانے میں آپ واک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ٹینز کی پرابلمز. پھر بچے جو ہیں وہ سلیپ ٹیرر میں نا ان کو بریدنگ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، تیز تیز سانس لیتے ہیں، سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے، کانپتے رہتے ہیں بچے. اور جو آخری ہمارا وہ ہے نارکولیپسیا ہے، سنورنگ ہے، سلیپ ایپنیا ہے، انسومنیا ہے، اور سلیپ ٹیرر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد کہیں نہ جائیے گا، واپس آئیے گا. میں نے آپ کو ٹیکنیکس بھی سکھانی ہے کہ ہاؤ ٹو سلیپ بیٹر. ٹھیک ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے بریک لے لی، شکریہ آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، پروگرام سن رہے ہیں آپ میرا. یہ بہت ہی سپر پروگرام ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو کہ دیکھیے سلیپ، اماؤنٹ آف سلیپ ہمیں کتنی چاہیے. تو جو اماؤنٹ آف سلیپ ہے اس پہ فوکس کیا کریں کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو بالکل ننھے منھے بیبیز ہیں، انفنٹس، ان کو نا جو ہوتے ہیں بالکل 3 to 11 months کے، ان کو چاہیے ہوتی ہے 14 to 15 hours آف سلیپ. پھر اس کے بعد جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں، ٹوڈلرز انہیں کہتے ہیں آپ، وہ ہوتے ہیں 11 months to 3 years، ان کو چاہیے ہوتی ہے 12 to 14 hours آف سلیپ. اور پھر اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ بیبیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پری اسکول بیبیز. ان کی ایجز ہوتی ہیں 3 to 6 years، اور ان کو چاہیے ہوتی ہے سلیپ چاہیے ہوتی ہے 10 to 11 hours. اور پھر اسی طرح آپ کے جو اسکول گوئنگ کے بچے ہیں 6 to 10 years کے، ان کو بھی چاہیے اباؤٹ اپروکسیمیٹلی 10 to 11 hours، 10 to 12 hours. اور پھر آپ کے ایڈولیسنس ہیں، جو ایڈولیسنس ہیں وہ آپ کے ہیں 11 to 18 years آف ایج، اور ان کو چاہیے 9.5 hours. وہ 9.5 سے آگے بھی جا سکتے ہیں، کم بھی لے سکتے ہیں. بیسکلی ایوریج سلیپ از 9 hours. اڈلٹس جو ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے سلیپ کا پیٹرن یہ ہے کہ ان کو 8 گھنٹے کی نیند چاہیے. مگر جو ذرا بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں وہ ذرا کم نیند بھی لیتے ہیں، 5 hours بھی لیتے ہیں.
नैप्स कम से कम लेने। अच्छा, आगे मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर लेती हूँ जो कि फॉर अ बेटर स्लीप, कि क्या करना चाहिए जो स्लीप है। इसके बहुत सारे टिप्स हैं। शुरू करें आप, जैसे कि आप सोने जा रहे हैं कमरे में, तो कमरा जो है वो सिर्फ नींद के लिए बना होता है, वहाँ पे कुछ और नहीं कर सकते। ना वहाँ कंप्यूटर्स देख सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं, ना कोई अपना बैठ के कोई काम कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई बेडरूम में नहीं करनी, क्योंकि आप बेडरूम में करेंगे तो माइंड अलर्ट हो जाएगा। बेडरूम सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए और स्लीप के लिए बना है। जब सोने जाएं तो कमरा जो है वो कूल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, रिलैक्स्ड स्टेट में सोएं। सोने से पहले आपने वार्म बाथ लेना है, गर्म पानी से नहाना है अगर नींद आपको अच्छी लानी है तो। अब गर्म पानी से ये है कि नहाने गए तो जल्दी से नहा लिया, ये नहीं कि घंटा लगा दिया। अगर आप घंटा लगाएं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी। नहाते वक्त अगर आप पानी में बेकिंग सोडा डाल दें 1 कप, या एप्सम सॉल्ट्स डाल दें, तो उससे आपकी बॉडी के डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, टॉक्सिन्स वॉश आउट हो जाएंगे। फिर गर्म दूध की प्याली ले लें, ये गिलास ले लीजिए आप, इलायची डाल के उसमें वो पी लीजिए। इलायची डालने से आपको नींद ज़्यादा अच्छी आएगी। और जो इसमें आपकी कैल्शियम है, कैल्शियम कंटेंट दूध में होता है, वो आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है। अगर आप दूध नहीं पी सकते, नहीं डाइजेस्ट कर सकते, तो आप हर्बल टी पी लें। ये इलायची और छोटी इलायची, पुदीने का पानी आप पी लें, दालचीनी का, तो ये हर्बल टी होती है, या कैमोमिल टी होती है, वो आप चाय बना के पी लें अपने लिए। ये 2-3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सोने के लिए। और जब सोने जाएं तो आप उस वक्त जाएं जब आपको गहरी नींद आ रही है, तब सोना है। जाके फ़ौरन लेटे और सो गए। अगर आपने टॉस एंड टर्न किया, कभी इधर करवट ली उधर करवट ली, तो फ़ौरन उठ जाइए बिस्तर से, क्योंकि आपकी बॉडी आपको कह रही है आपको नींद नहीं आ रही, आप रेस्टलेस हैं। अगर आप लेटे रहे तो बॉडी कहेगी अच्छा ये मुझे डिफ़िकल्टीज़ में जाना ही जाना है सोने से पहले। तो आपने ये करना है कि फ़ौरन उठ के, पलंग से उठ के थोड़ी देर बैठ जाइए और थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज कर लें। हमेशा लाइट फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है 15 मिनट पहले सोने से। अगर आप ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अलर्ट अपने आप को करना चाहते हैं, तो 4-5 घंटे पहले फ़िज़िकल एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा खाना जो है आपने बहुत कम खाना है। ईट योर सपर लाइक अ पॉपर एंड योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। तो गरीब आदमी की तरह खाना खाना है, बहुत कम से कम खाना है, लाइट खाना खाना है, 3-4 घंटे सोने से पहले खाना है कि रिफ्लक्स ना आए, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जब आप सोना चाहते हैं तो थोड़ी सी किताब पढ़ लीजिए। जो लोगों को आदत होती है पढ़ने की, वो ज़रूर किताब पढ़ें, 2 पेजेस पढ़ लें, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। इसके अलावा आपने जो करना है, नमाज़ पढ़ें तो सिजदे में ज़्यादा जाएं। जब आप सिजदे में ज़्यादा जाएंगे तो आप ज़्यादा डीपली रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने ये करना है कि नींद के लिए कि आपने अपने तकिए को कहना है कि जी मैं सोने लगा हूँ और मैं इतने बजे सवेरे उठूँगा, तो आप उसी वक्त उठेंगे जिस वक्त आप चाहते हैं। तो आपने नैप्स कम से कम लेने हैं और इस तरह नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी टेक्निक्स कि नींद कैसे अच्छी आप ला सकती हैं, किस तरह हदीस के साथ और एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। मगर पहले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा, अभी चलते हैं ब्रेक पे। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक आपने ले ली, रेस्ट कर लिया। अच्छा, अब आप मेरे साथ रेस्ट करें, हाउ टू स्लीप बेटर, ठीक है। अब आप देखिए कि आपकी टेक्निक्स क्या हैं नींद के लिए। नींद की टेक्निक्स ये हैं कि आपने, जब आपको कोई थॉट्स आ रहे होते हैं ना, जैसे फीलिंग्स आ रही हैं कि आप लेटे हुए हैं, आपको उसी वक्त वो थॉट्स तंग करेंगे कि नींद आ ही नहीं रही, और कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या कोई फीलिंग्स आ रही हैं, या कोई इनर डायलॉग चल रहा है, या आपको फीलिंग आ रही है कि ओह कल ये काम करने, तो आपने हर चीज़ को अपने से दूर लेके जाना है। देखना है कि वो पिक्चर्स जो आ रही हैं ना, वो पिक्चर्स के फॉर्म में आ रही हैं, वो दूर होती जा रही हैं आपकी आंखों से, ठीक है। और वो ब्लर हो रही हैं और छोटी हो रही हैं, और फिर वो एक डॉट बन के डिसअपियर हो गई है। हर थॉट के साथ ये करना है, हर आपकी जो पिक्चर सोच बन रही है उसके साथ करना है। जो बातें चल रही हैं दिल में कि अब कल ये काम करना है, ये मिलने आ रहा है, इसको ये टाइम देना है, वो सब भूल जाइए आप।
अनवाइंड करें अपने आप को, पिक्चर्स बनाएं छोटी छोटी और दूर ले जाएं, अपने से डॉट बनाएं और करें और वो गायब तस्वीर, वो आपको बहुत रिलैक्स करेगी, उससे नींद आपकी बेहतर आएगी। दूसरी टेक्निक जो है वो आपने ये करना है कि आपने ऊपर देखना है 2 दीवारों की तरफ, जहाँ पे 2 दीवारें मिल रही हैं, ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है। अब ज़रूरी नहीं कि ये आपके सामने दीवारें हैं, वो ऊपर हैं दीवारें आपकी, तो आपने जहाँ कोना बन रहा है ना, जहाँ छत है, तो छत की तरफ आपने देखना है इस तरह करके, और फिर आपने आँख 20 पे आँख बंद और फिर खोल, 19 पे बंद फिर खोल, आपने इस तरह करते जाना है। 20 to 1 तक आपने काउंटिंग करनी है, ठीक है। 20 to 1 पे आप काउंटिंग करते जाएंगे, ऊपर देखते जाएंगे जहाँ दीवारें 2 मिल रही हैं छत के साथ। 18 आंखें बंद फिर खोल, 17 आंखें बंद, इस तरह करना है। और अपने आप से कहना है कि अब मैं 20 से 1 गिर रही हूँ, और किसी एक नंबर पे जब मैं डिसेंडिंग नंबर से उतर रही हूँ काउंटिंग बैकवर्ड्स, तो मैं बहुत रिलैक्स हो रही हूँ, मैं आंखें बंद और खोल करके कहीं बीच में मुझे नींद आ जाएगी। हो सकता है 8 पे आ जाए, हो सकता है 3 पे आ जाए, हो सकता है 12 पे आ जाए। तो आपने इस तरह 20 to 1 गिनना है बैकवर्ड्स एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग योर आइज, बट लुकिंग एट द 2 कॉर्नर्स ऑन द रूफ वेयर द वॉल्स आर मीटिंग, जहाँ दीवारें मिल रही हैं छत पे, वहाँ आपने देखना है, उस एंगल पे देखना है। और आप आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद और खोल करती जाएंगी हर नंबर पे 20 to 1 में, और कहीं आपको नींद आ गई तो आप मज़े से सो जाइएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है हदीस में है सल्लम, जो हमारे रसूल पाक करते थे कि वो राइट साइड पे सोते थे, राइट हैंड अपना सर के नीचे रख के और राइट साइड पे सोते थे। आप यूँ सोएंगे तो आपको नींद बहुत बेहतर आएगी। उसमें आपने कलाम पढ़ना है, जैसे है हज़रत बीबी फ़ातिमा की तस्बीह है, सुबहान अल्लाह 31 टाइम्स पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है आपने 31 टाइम्स 31 मरतबा, और 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ना है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डीप स्लीप में आप चले जाएंगे। इसके अलावा आप दरूद की तस्बीह उठा लें और वो आप पढ़ते जाएं, तो वो भी जो है ना बीड्स जो हैं, ये आपको तस्बीह के जो हैं दाने, ये भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आप बहुत डीप स्लीप में चली जाएंगी। इसके अलावा एक और टेक्निक है कि अगर आपको नींद अभी भी नहीं आ रही तो आप उठ के थोड़ा सा फिर लें, हो सकता है आपको नींद में कुछ डिस्टर्बेंस है, और अपने आप से कहें हल्के रंग के कपड़े पहने, लाइट रंग के, और कहें कि मैं अब सोऊंगी बिस्तर पे तो मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। नैप टाइम बिल्कुल नहीं लेना दोपहर का, रात पे कंसंट्रेशन करनी है कि रात को नींद अच्छी आए, और सोना है उसी एक टाइम पे फिक्स कर लें कि जिस टाइम पे सोए तो सुबह उसी टाइम पे उठना है। वीकेंड्स पे भी यही करना है कि अगर सुबह 8:30 और 9 के दरमियान आँख खुलती है तो उसी टाइम पे आपने रोज़ वीकेंड्स पे भी यही रखना है। ये नहीं ठीक है नमाज के वक्त उठें फिर दोबारा सो जाएं तो फिर नींद ज़रा गहरी हो जाती है, मगर फोकस करना है। यह आपका बॉडी रिदम है, इट्स कॉल्ड रिदम ऑफ सिरकाडियन, ये आपका बॉडी रिदम है, वो उसी तरह रिदम चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको ब्रेक करेंगी कहीं कि आप आराम से उठेंगी 10 बजे उठ गई या 8 बजे उठ गई, तो वो हर दफ़ा नए टाइम पर उठेंगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव आपका फिर होना शुरू हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो सारा वक्त नींद के स्टेट में रहेंगी आप, तो नींद की स्टेट में नहीं रहना, अलर्ट रहने के लिए सुबह जो है आपने एक लाइट में देखना है, वाइट लाइट में या टीवी में या धूप में चली जाएं, वहाँ कहें कि आई एम वाइड अवेक, बट दिस इज़ आफ्टर अ गुड 8 hours ऑफ स्लीप। स्लीप स्वीट मीठी नींद जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ्स में। बच्चों के लिए आपने जो इम्पॉर्टेंट बात करनी है वो ये करनी है, पोस्टर्स बनाएं उनके कमरे में, लगाएं उस पर स्टिकर्स मार्कर्स लगाएं और उसमें उनको इनाम दें, एक बोतल में इनाम, छोटी छोटी टॉफ़ीज़ रख लें या छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने तोहफे रख लें जो उनको नज़र आ रहे हैं, और बच्चों से डिस्कस करें, छोटे बच्चे, कि देखो ये पोस्टर लगा रही हूँ, अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। पहले एक कहानी सुनाएं उन्हें, जैसे पहले होता था कि बच्चों को कहानी सुनाते थे, तो कहानी सुनाएं, फिर उसके बाद आपने उनको कोई दुआ के साथ, और फिर उसके बाद कहना है कि भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम बड़े आराम से इस बिस्तर पे सोने लगे हो, सो जाओगे, खामोशी से सो जाना, तो देखो सुबह जब तुम उठोगे ना तो ये इनाम उनको दूर से नज़र आए शीशे की बोतल में, ये तुम्हारे लिए रखा है, ये रोज़ तुम्हें एक मिलेगा, ठीक है, मगर शर्त यह है कि तुमने खामोशी से चुपचाप आराम से सो जाना है। तो आप देखेंगे कि उनकी नींद बेहतर होने जाएगी बच्चों की। और जो टीन्स वाले हैं वो भी यही फॉलो करें,
ایڈولیسنس بھی ہیں یہی فالو کریں رجیم کہ آپ نے ٹائم کے ساتھ سونا ہے اور ٹائم کے ساتھ اٹھنا ہے، ہلکا کھانا ہے، دیر سے نہیں کھانا، زیادہ پانی نہیں پینا رات کو، یا ٹی وی اور کمپیوٹرز پہ ساری دنیا اپنی چھوڑ کے اور اس پہ بیٹھ گئے اور رات کو 2 بجے 3 بجے سو رہے ہیں اور پھر صبح کو نیند ہی نیند آ رہی ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو ٹین اور ایڈولسنس ہیں، انہوں نے یہی ٹپس فالو کرنے ہیں کہ سونا ہے، گرم باتھ لے کے سونا ہے، دودھ کا گلاس پئیں، اگر نہیں پی سکتے ہربل ٹی پئیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اچھی نیند سونا ہے، بستر جو ہے وہ کوائٹ روم ہو، وہاں پہ بالکل آپ کو ڈارکنس ہو، کوائٹ سلیپ وہاں کریں، باقی چیزیں کمرے سے باہر۔ کوئی گھڑی نہیں رکھنی، الارم کلاک نہیں رکھنا کہ اس سے آنکھ کھلے، کیونکہ اس سے بہت برین میں ڈسٹربنسز ہوتی ہیں کہ گھنٹی زور سے بجی رات کو پھر آپ اٹھ گئے۔ نہ آپ نے وہ گھڑی رکھنی ہے جس کی روشنی ہوتی ہے، ایلومینیٹڈ کلاکس ہوتی ہیں، وہ نہیں رکھنی، ہلکی سی ہو، کیونکہ نیند میں وہ ٹک ٹاک زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اس طرح اپنے کمرے کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، اور اس میں کھیل کود اس میں کچھ نہیں کرنا، سب کمرے سے باہر کرنا ہے۔ سو دیٹ از اے ریسٹ روم فار سلیپنگ اونلی۔ یہ آپ لوگ خاص ٹپس آبزرو کریں، حدیث پہ جائیے، سارے ٹیکنیکس استعمال کیجئے، تو دیکھیں آپ کی نیند کیسے نہیں آتی، اتنی خوبصورت خوابوں والی نیند آئے گی۔ اپنے آپ کو مانیٹر کیا کریں، اپنی ایک بک رکھ لیں، اس میں دیکھیں ڈائری میں کہ آپ کس طرح نیند آپ کو آ رہی ہے، کتنی اچھی نیند آ رہی ہے، کتنے گھنٹوں کے لیے آپ سو رہے ہیں، یہ اپنی بنائیں ایک ڈائری، ٹھیک ہے؟ اچھا ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا پروگرام۔ میں نے نیند کے متعلق آپ کو بہت سارے ٹپس بھی بتائے، بیٹر سلیپنگ پہ کیا پرابلمز ہیں، کس طرح ہم نے ان کو حل کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر نگہت محمود کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کسی اور پروگرام میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔